अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस देखे थे। अब सीरीज़ क्या होती हैं? सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड सीरीज़। यानी कि जो भी सीक्वेंस होगा उनकी टर्म्स को हम सम कर देंगे तो वो सीरीज़ हो जाएगी। जैसे आपके पास ये एग्ज़ाम्पल है 1 + 4 + 9, इस फॉर्म में हम लिखेंगे सीरीज़ को। और उसी तरह ही सीक्वेंस की तरह ही अगर उसकी टर्म्स फाइनाइट होंगी तो वो फाइनाइट सीरीज़ होगी, अगर इन्फिनिट होगी तो वो इन्फिनिट सीरीज़ होगी। इसी में ही हम अब उसने सीक्वेंस एक जनरल ले लिया A1 A2 A3 सो ऑन AN। इसमें ही उसने A1 की वैल्यू डाली है, A2 की डाली है, A3 की डाली है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिया उसने, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली वैल्यूज़ डाली हैं उसने, A2 की A1 + D, A3 की A1 + 2D सो ऑन। उसके बाद उसने इसी की तरतीब चेंज की और दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने से यहाँ पे बना 2SN और इन टर्म्स में DD कट जाएंगे, जो कॉमन डिफरेंस वो कट जाएंगे और आप लोगों के पास ये फार्मूला एक बन जाएगा SN = N/2 A1 + AN। इसको आप लोगों ने याद रख लेना है। SN डिनोट सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। और n जो होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स होगा। A1 होगी फर्स्ट टर्म, AN होगी nth टर्म। इसी में ये उसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला डाला हुआ है। AN की वैल्यू डाली हुई है, AN की वैल्यू डाली हुई है A1 + n - 1 × D, तो ये क्या हो जाएंगे 2A1। यानी कि ये दोनों फॉर्म हम यूज़ कर लिया करेंगे, ठीक है ना। किसी को में ये और किसी में ये कर लिया करेंगे, ठीक है। यानी कि सिंपल आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है सीरीज़ की। सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंसेस सीरीज़, ये सम का फार्मूला हो गया। इसी में ही हम ये वाला फार्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म का फार्मूला है AN की जगह मैंने ये पुट किया और दूसरा फार्मूला है, ठीक है। अब आगे हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 6.4, ठीक है। इसमें जो मैंने हाईलाइटेड किए हुए हैं ये आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है, सम द सीरीज़। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट्स हैं मुख्तलिफ, उसमें हमने सेकंड, थर्ड और फिफ्थ करना है, ठीक है। अब इसमें उसने कहा इन जो भी सीरीज़ दी हुई हैं उसको सम करना है, ठीक है। पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में ये सीरीज़ दी हुई है +1 to A13, यानी कि 13 टर्म्स तक हमने उसको सम करना है, ठीक है ना। A13 मीन्स 13 टर्म तक, ठीक है। तो वही सम का हमारे पास जो फार्मूला है, यहाँ से पहले हम पहली टर्म देख लेंगे, 3/√2 बनेगी। अब हम ले लेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे लेते हैं? कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करने से बन जाएगा, ठीक है। तो 2√2 - 3/√2। अब इसका हम ले लेते हैं LCM। LCM लेने से ये √2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 - 3 यानी कि 1/√2 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया और 13 तक, यानी कि n क्या है 13, और हमने इसका सम निकालना है। वही सम का फार्मूला हमारे पास N/2 2A1 + n - 1 × D। अब हमने निकालना सम ऑफ 13 टर्म्स, ठीक है। 13 टर्म्स तक का सम, ये सारी वैल्यूज़ ऊपर पड़ी हैं मेरे पास, मैं ये इसमें पुट कर दूँगी, ठीक है। 2A1 क्या है 3/√2 + n - 1 × D। D मेरे पास है 1/√2, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करना है सिंपल। 3 2 ज़ा 6 और 13 - 1 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग अंदर LCM ले लो, √2 LCM आ जाएगा, तो 6 + 12 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 18/√2, ठीक है। ये 2 इससे कट गया और 39 × 117, ये मेरे पास आ गया सम ऑफ 13 टर्म्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट में 10 तक सम करना है और फिफ्थ पार्ट में n टर्म्स तक, यानी कि n की कोई वैल्यू नहीं डालनी, n को n ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़। ये एक सीरीज़ दी हुई है, अमाउंट टू 65, ठीक है ना। हाउ मैनी टर्म्स मीन्स आप लोगों ने यहाँ पे n फाइंड आउट करना है, ठीक है। n फाइंड आउट करना है और
अमाउंट दी हुई है 65 तक, यानी कि इनका सम करने से 65, कितनी टर्म्स का सम करने से 65 तक बन रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये आप लोगों को दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, 65 जो है वो सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है। तो हम फर्स्ट पार्टी करेंगे इसका, ठीक है ना। और फर्स्ट पार्टी करना है आप लोगों ने, -7 है प्लस -5 है प्लस -3 है प्लस so on to 65, ठीक है। उसी तरह ही पहले टर्म -7 है, कॉमन डिफरेंस कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करने से बन जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 2, और SN जो है वो 65 है, आप लोगों ने निकालना है n, वही सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला SN इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। इसमें आप लोगों ने सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 65, n हमें फाइंड आउट करना है, 2a1 है -7, ठीक है, प्लस n-1 और d मेरे पास है 2, ठीक है। 65 इक्वल टू n/2 -14 प्लस 2n-2 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 2n - 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लो तो n - 8 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 इससे कैंसिल, तो 65 इक्वल टू n² - 8n, ठीक है। ये n मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से आप लोगों के पास इसको भी इधर ले जाएंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n बन जाएगी, ठीक है। यानी कि आप लोगों के पास इक्वेशन क्या बनेगी, n² - 8n - 65, इसके हम बना लेते हैं फैक्टर, 65 को हम 13 और 5 से फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। -13n प्लस 5n से बना लेते हैं। अब यहाँ से n कॉमन लो, n - 13, यहाँ से 5 कॉमन लो तो n - 13, आप लोगों के पास क्या बन जाएगा n - 13 और n प्लस 5, यहाँ से n कितने आ जाएंगे, एक 13 आ रहा है और एक -5 नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता नंबर, तो n हमारे पास क्या आ गया 13, ठीक है। यानी कि जो 65 थी वो 13 टर्म्स तक ये अमाउंट का सम था, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करना है हमने, 4 का सेकेंड पार्ट, सम द सीरीज टू 3n टर्म्स, ठीक है ना। 3n टर्म्स तक हमने सम करना है, ठीक है। अब इसका भी क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले, 4 का सेकेंड पार्ट कर हम करेंगे, 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16 + 19 + 22 - 25 टू 3n टर्म्स, ठीक है ना। 3n टर्म्स से हम n टर्म्स तक कैसे बना लेते हैं, 3 टर्म्स है ना, तो हम 3 टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। जब हम 3 टर्म्स का सम प्लस सो ऑन है, ठीक है, 3 टर्म्स का सम हम करके इकट्ठा कर लेते हैं तो वो रिड्यूस हो जाएगी टू n टर्म्स। अब इनको कर लो, 4 + 1 5 - 7 आप लोगों के पास आ जाएगा -2, इसी तरह 10 + 13 - 16 आप लोगों के पास आ जाएगा +7, इसी तरह इनको सम करने से आपके पास आ जाएगा +16 प्लस सो ऑन। अब हम 3n की जगह लिख लेंगे n टर्म्स, 3n को हमने रिड्यूस कर दिया n टर्म्स में, और अब हम सिंपल सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला डाल देंगे। यहाँ से पहली टर्म बनेगी -2, कॉमन डिफरेंस 7 - -2, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और n ही आपके पास SN आप लोगों ने निकाला, ठीक है। SN का वही फार्मूला n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d आ जाएगा, ठीक है। n ही आपके पास, और a1 है जब वो -2 है, और कॉमन डिफरेंस आप लोगों के पास 9 का है, ठीक है। तो इस ये हो जाएगा -4 + 9n - 9, जो कि हो जाएगा n/2 9n - 13, ये आपके पास आ गया सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन